96वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। फिर वो एक गूंगी बदरूह को निकाल रहा था, और जब वो बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बाज और लोग आजमाइश के लिए उस एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बालजबूल की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बालजबूल की मदद से निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूं, और आकर उसे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जब बड़ी भीड़ जमा होती जाती थी
तो वो कहने लगा कि इस जमाना के लोग बुरे हैं, वो निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाना के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्खन की मलका इस जमाना के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर इनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नैनवा के लोग इस जमाना के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।